इनकैप्सुलेशन सुनते ही लोग बोल देते हैं डेटा हाइडिंग, लेकिन इंटरव्यू में अगर सिर्फ इतना बोलते हो तो आंसर वीक माना जाता है। आज हम इनकैप्सुलेशन का रियल मीनिंग समझेंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऊप्स का पहला पिलर इनकैप्सुलेशन। ये सिक्योरिटी का बेस है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा और मेथड को सिंगल यूनिट में बंडल करना, यानी एक साथ करना। जैसे प्रोग्रामिंग में डेटा क्या होगा हमारा, वेरिएबल्स, और मेथड क्या होंगे, फंक्शंस। इनको क्या करेंगे, एक प्लेस में करेंगे। कहाँ रखेंगे, इनसाइड अ क्लास, क्लास के अंदर। जैसे इनकैप्सुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मेथड यूज करते हैं। किसके लिए, कंट्रोल एक्सेस के लिए। तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है कि हम एक क्लास बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग डेटा और मेथड को रखेंगे। तो क्या हो गया, ऐसे हमारा जो सारी चीजें हैं, डेटा और मेथड, वो क्या हो जाएंगे, सिंगल यूनिट में हो जाएंगे। ठीक, सिंगल यूनिट में हो जाएंगे। और वो यूनिट क्या कहलाती है, क्लास। अगर एग्जांपल समझो तो कैप्सूल, मेडिसिन का कैप्सूल देखते हो तो उसके अंदर मेडिसिन होती है, बाहर कवर होता है। तुम डायरेक्टली मेडिसिन को टच तो नहीं कर पाते, सिर्फ कवर को टच और यूज कर सकते हो, कवर के, या फिर कवर के थ्रू उसको यूज कर सकते हो। वैसे ही डेटा क्लास के अंदर होता है, डायरेक्ट एक्सेस अलाउ नहीं होता है। तुम मेथड्स के हेल्प से उसको यूज कर सकते हो। या फिर एक और देखना है तो एक एग्जांपल और देख लो, किसका, बैंकिंग सिस्टम का। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि अगर कोई बैंक अकाउंट सिस्टम है तो तुम डायरेक्टली बैलेंस को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अंदर मेथड होते हैं, जैसे डिपॉजिट का, विड्रॉल का, चेक बैलेंस का। ठीक है, तो तुम इन मेथड्स के थ्रू चेंज कर सकते हो। ठीक है, और यही मेथड क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कैसे चेंज होगा। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनकैप्सुलेशन। यही क्या है, हमारा इनकैप्सुलेशन है। और इनकैप्सुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी, वाई इनकैप्सुलेशन इज नीडेड। तो इनकैप्सुलेशन की जरूरत इसलिए पड़ी, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये प्रोवाइड क्या क्या करता है, डेटा सिक्योरिटी, और क्या करता है, कंट्रोल एक्सेस डेटा है, किसको, डेटा को। ठीक है, कंट्रोल एक्सेस प्रोवाइड करता है डेटा पे। और प्रोग्राम जो होता है वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, और हमारा जो सिस्टम होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है कि डेटा जो हमारा होता है वो प्रोटेक्ट होता है, किससे, अनऑथोराइज चेंजेस से। ठीक है, अनऑथोराइज चेंजेस, अगर मान लो कि तुम्हारे पास मेथड है ही नहीं तो तुम डायरेक्ट जाके बैंक का बैलेंस चेंज कर दोगे। ठीक है, तो क्या करता है, अनऑथोराइज एक्सेस से बचाता है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन में कि इंटरव्यू में कैसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। तो आंसर कैसे दोगे, इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग डेटा एंड मेथड टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। यूजुअली दिस यूनिट इज कॉल्ड इज अ क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये क्या होता है, क्लास होता है, किसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसी का फॉलो अप क्वेश्चन कि वाई इनकैप्सुलेशन इज इंपॉर्टेंट, या वाई इज इनकैप्सुलेशन इंपॉर्टेंट। तो इसको दोनों दो जवाब लिखे हुए हैं, दोनों दे सकते हो। सबसे पहला क्या है, इनकैप्सुलेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट डेटा एंड अलाउ कंट्रोल एक्सेस विच इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड प्रोग्राम रिलायबिलिटी। और क्या दे सकते हो, दूसरा जवाब क्या दे सकते हो, इट हेल्प्स इन डेटा सिक्योरिटी बाय रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस एंड अलाउइंग कंट्रोल इंटरेक्शन। ये दोनों आंसर दे सकते हो, जो तुम्हें इजी लगे उसको दे देना। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनकैप्सुलेशन का डीप कॉन्सेप्ट, जैसे डेटा हाइडिंग और एक्सेस मॉडिफायर। तो वीडियो में बने रहना, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में बताना कि इनकैप्सुलेशन समझ में आया या नहीं, इनकैप्सुलेशन कोर आइडिया समझ में आया या नहीं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।